वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। रवि जी हैं राजकोट से, इनका प्रश्न है, भगवान मैं पैसे से डॉक्टर हूँ, मेरा अपना क्लिनिक है। अभी हाल ही में एक सरकारी नौकरी की जगह आई है। उस परीक्षा की तैयारी के लिए मुझे अभी फिर से पढ़ना पड़ता है और उसकी वजह से नाम जप कम हो रहा है। बैठ के अभी मेरे से 45 मिनट नाम जप कर पा रहा हूँ, बाकी का नाम जप मैं चलते फिरते कर लेता हूँ। कृपया बताएं कि मैं सही कर रहा हूँ। घर चलाना और कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। 45 मिनट तो आपका बैठकर माला से कर रहे हैं, और जो चलते फिरते करते हैं ना, बस उसमें सावधानी रखनी होगी कि जब हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। बार बार ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब ऐसा तो नहीं कि हो नहीं रहा और हम मान बैठे हैं कि हो रहा है, तो उसमें ये सावधानी रखनी पड़ेगी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्लिनिक चलाना होता है, परीक्षा की तैयारी भी करनी होती है, इसमें मेरी भागवतिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए कि भगवान की कृपा बनी रहे हमेशा? ये मानना चाहिए भक्त को कि ये भगवान अपनी सेवा के लिए उचित समझेंगे तो देंगे। भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए और उस कार्य को सेवा अर्थात भक्ति के लिए जोड़ना चाहिए। यदि उसको भक्ति से जोड़ दोगे अर्थात प्रभु की सेवा से जोड़ दोगे तो वो कार्य भी भक्ति का हो गया। और यदि उसका उद्देश्य कुछ और होगा, सांसारिक उद्देश्य होगा, तो भक्ति का नहीं हुआ। बस ये अंतर रहेगा। राधे राधे। शक्ति नायक जी हैं मध्य प्रदेश से, इनका प्रश्न है, श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हुए गुरु प्रदत्त मंत्र या नाम जप ही करना चाहिए या राधे राधे जपना चाहिए? देखो, श्री वृंदावन धाम की भूमि चिन्मयी भूमि है, दिव्यता है इसमें, इसलिए यहाँ पर आप मंत्र जपते हुए भी परिक्रमा कर सकते हैं। श्री राधे राधे। अमित व्यास जी हैं सागर मध्य प्रदेश से, इनका प्रश्न है, भक्त मीराबाई भगवान में शरीर सहित समाहित हो गईं। भक्त तुकाराम जी जिस मार्ग से चलते थे वहां विट्ठल विट्ठल सुनाई देता था। जनाबाई के कंडों से भगवान का नाम सुनाई देता था। ऐसे अनेक संत हुए, क्या इनकी भक्ति कोई विशेष थी? भगवान भगवान तो सभी को बराबर प्रेम करते हैं, मैं भी वैसी भक्ति और नाम जप करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूं? कृपया मार्गदर्शन करें। भगवान तो प्रेम करते हैं, लेकिन हम तो करें पहले। नालायक बेटे तो हम लोग हैं। वो तो बाप हैं, सबके सबको चाहते हैं। पिता तो सब बच्चों को चाहता है, लेकिन बेटे ही नालायक हो रहे हैं तो क्या करें? वो तो गड़बड़ी भगवान की नहीं, हमारी गड़बड़ी है। अपनी गड़बड़ी को देखो, भगवान में गड़बड़ी की गुंजाइश भी नहीं हो सकती। उनके अंदर तो सब गुण ही गुण हैं, अवगुण का लेश भी नहीं है। लेकिन हम भगवान से प्रेम न करके दुनिया से प्रेम करते हैं और अपने स्वार्थों से प्रेम करते हैं। अपने स्वार्थों से प्रेम करने के कारण दूसरों से चिढ़ना, दूसरों का अपमान करना, तिरस्कार करना, ये सब भी करते रहते हैं। तो कमी तो अपने अंदर है ना। हम इन विकारों से मुक्त हो जाएं और सच्चे प्रभु के प्रेमी बन जाएं, तो मुख्यता होती है प्रभु प्रेम की। विकारों से मुक्त होना टारगेट नहीं होता, वो अपने आप काम हो जाता है जब प्रेम बढ़ता है। राधे राधे। प्रश्न है, महाराज जी गीता जी के 18वें अध्याय के 65वें और 66वें श्लोक जो कि श्री राधा बाबा के लिए प्रभु ने बताए थे कि इन्हीं दो श्लोक में पूर्ण गीता का सार है। महाराज जी संस्कृत बनती नहीं है, पढ़ना चाहते हैं, महाराज जी कृपया करें। हाँ, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, आप उससे मिला करके पाठ करना। भगवान ने स्वयं ही कहा है, वो दो श्लोक के पहले जो कहा वो बता रहा हूँ। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमो वच, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति
ततो वक्ष्यामि ते हितम। ये 64वां श्लोक है। इसके बाद दोनों श्लोक प्रभु बोलते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। ये 65वां श्लोक है। और 66वां है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इनका अर्थ आप पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं, और मैंने YouTube में गीता जी की व्याख्या सुनाई, उसमें भी आप ढूंढ कर सुन सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी मेरी पत्नी सीताराम जी के लिए भैया और भाभी का भाव है, तो क्या दोनों का एक भाव रहना चाहिए? कृपया करके मार्ग बताएं, क्योंकि मेरा भाव माता पिता का है। नहीं, आप ठीक हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही भाव होना चाहिए। माताओं का जो भाव होता है थोड़ा पुरुषों से अलग भी होता है, वैसे ही इनका जो है भाव बहुत बढ़िया है, आपका भी अच्छा है। तो आप अपने अपने भाव के अनुसार भगवान की सेवा करिए, भक्ति करिए, उनको भक्त चरित सुनाइए, उनको हरिनाम सुनाइए। ये करने से और ज़्यादा प्रेम बढ़ता है। राधे राधे। भास्कर जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी आपकी मनपसंद कुछ चरितावली जिनको आपको भी बार बार सुनने का मन होता है, कृपया बताएं। देखो भाई, निज कवित के लागन नीका सरस होई अथवा अति फीका। कोई कवि हो ना, चाहे वो बढ़िया हो चाहे ना हो, लेकिन कविता उसने लिखी है तो उसको लगता है सब अच्छे हैं, सब कविता अच्छी। ऐसे हमें तो सब अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं नहीं सुनाया ठाकुर जी की कृपा से। लेकिन फिर भी अब आप पूछ रहे हैं तो कुछ नाम जरूर बता दूंगा, किंतु इसका मतलब यह नहीं होगा कि इनके अतिरिक्त दूसरे अच्छे नहीं हैं। माताओं में यदि आप सुनना चाहें तो गणेश कुंवर जी का सुनिए, संतोष माता का सुनिए, और जो माता दक्षिण भारत में रहती अम्मा जी की चरितावली सुनिए। मैंने 3 बताया, हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन पुरुषों में यदि बताऊं तो कार्तिकेय जी की सुनिए, सुदर्शन सिंह चक्र जी की सुनिए, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की सुनिए, राधा बाबा का चरित्र सुनिए, और महाराज आपको जहाँ जहाँ, जैसे हरि बाबा का चरित्र सुनिए, जहाँ जहाँ आपका मन लगता है ना, वो सब अच्छे ही हैं। अभी तो मैंने थोड़े से नाम बताए, हैं तो बहुत ज़्यादा, कई हजार चरित्र हैं। कई हजार चरित्र में अब बताने में भी समय इस पे लगेगा। आप इतना सुनिए जो मैंने अभी बताया है, फिर आपको बहुत सुनने को मिलेंगे। गया प्रसाद जी का चरित्र सुनिए, एक से एक महान चरित्र, और राधेश्याम बंका जी का सुनाया गया वो सुनिए। तो चरित्रों की कमी नहीं है, आप जैसे जैसे सुनेंगे वैसे वैसे आपका मन उसमें लगता जाएगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी आप कब से चरितावली सुना रहे हैं? अगर पुरानी चरितावलियों में से सुननी हो तो कौन सी सुने? पुरानी में से सुनने के लिए आपको ओल्डेस्ट वीडियोज में ओल्डेस्ट को सेलेक्ट करना होगा। वीडियोज पर जाइए, उसके बाद वहाँ नीचे लेटेस्ट, पॉपुलर और ओल्डेस्ट 3 लिखा रहता है। तो आप ओल्डेस्ट को टच करो, पुरानी आपके सामने आती जाएंगी। और यूट्यूब में शुरू हुआ था 2 फरवरी सन 18, तो अब 2 फरवरी आएगी तो 8 वर्ष पूरा हो जाएगा। तो प्रतिदिन चरित्र सुनाए गए हैं, और जब उत्सव होते हैं तो स्टेज पर एक दिन में ही बहुत सारा सुनाया जाता है।
तो इतना खजाना बड़ा है कि आप सब सुन ही नहीं सकते हो, लेकिन आपकी लगन होगी तो बहुत कुछ सुन लेंगे आप। राधे राधे। माधव ठक्कर जी हैं गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी, दास की माता जी की चाची एवं चचेरे भाई दोनों ने कई वर्ष पूर्व आत्महत्या की है। क्या उनके लिए कोई विशेष श्राद्ध करना होगा या फिर 24 घंटे का अखंड संकीर्तन करवाना उचित रहेगा? 24 घंटे का तो अपने घर में आप कर लीजिए, या जहाँ वो रहती थी वहाँ कर लीजिए, और गया में यदि कर सकें तो उनके लिए विधिवत श्राद्ध जो वहाँ के नियम हैं उनके अनुसार करिए। राधे राधे। अरविंद जी हैं गुरु जी, ऑस्ट्रेलिया से, इनका प्रश्न है, श्री राम शालिग्राम कहाँ से और कैसे प्राप्त हो सकते हैं? क्या शालिग्राम जी को श्री राम शालिग्राम के रूप में पधराया जा सकता है? बिल्कुल, भगवान श्री राम ही शालिग्राम जी हैं, कोई अंतर नहीं है। आप चाहें तो श्री राम जी के रूप में उनको मान करके विराजमान करिए, और श्री राम का निर्गुण और सगुण दोनों रूप माना जाता है। निर्गुण इसलिए मानते हैं कि हाथ पैर मुंह ये सब नहीं दिखता शालिग्राम में, इसलिए निर्गुण मानते हैं। सगुण इसलिए मानते हैं कि उसी तरह से कृपा करते हैं, लीला करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अयोध्या जी में एक माता थी, वो बता देती थी सवेरे सवेरे कि आज कौन भोजन करने आएंगे अपने यहाँ। तो बहुएं पूछती थी, गृहस्थ थी वो माता, बहुएं पूछती थी, माँ तुमको कैसे पता है? तो वो कहती थी, ये करियऊ जो हैं यही हमको बता देते हैं। करियऊ कहती थी शालिग्राम जी को, यही हमको बता देते हैं कि अब सुबह रात को ही बता देते हैं कि अगले दिन कौन आएंगे तुम्हारे यहाँ, कौन संत आएंगे। बहुत माताएं एक से एक हुई हैं भक्त, तो उन सब का विवरण तो मैं पहले सुना चुका हूँ। श्री राधे राधे। रिंकू जी हैं कनाडा से, इनका प्रश्न है, प्रभु का नाम जप ज्यादा हो वो भी प्रयास करते रहते हैं। जब भी पास्ट या फ्यूचर कोई चिंता हो तब भी यही सोचती हूँ कि प्रभु ने जो सोचा होगा सब मंगल ही रच रखा होगा। बस यही सोच के चिंता से मुक्ति मिलती है, पर हमारे अनन्य चिंता नहीं होती है। तो क्या ऐसे में मेरी सोच सही दिशा में जा रही है या नहीं? क्योंकि भगवान कहते हैं, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है मैं उसका योगक्षेम करता हूँ। पर गुरु जी, मुझसे तो अनन्य चिंतन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? मैं एक शिव उपासक हूँ और उनका ही नाम जप करती हूँ। आप सही हैं, आप घबराइए नहीं। चिंताओं से पहले मुक्त हो रहे हैं तो यही बड़ा बड़ा फायदा, बहुत बड़ा फायदा है। और अनन्य चिंतन के लिए भक्त चरित बहुत सहायक होता है। भक्तों का चरित्र आप खूब सुनिए, प्रतिदिन और कई कई बार सुनिए, अकेले में बैठ के सुनिए तो और अच्छी बात। तो फिर उससे अनन्य चिंतन पक्का हो जाता है। राधे राधे। सुंदरी सहचरी जी हैं हिमाचल से, इनका प्रश्न है, क्या एकादशी के दिन लौकी या घिया और साबूदाना ले सकते हैं? साबूदाना मत लो, लौकी लो। लौकी को ही घिया भी बोलते हैं, तो वह आप लीजिए। लेकिन साबूदाना बताते हैं आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल नहीं होता है, और उसमें फर्मेंटेशन किया जाता है, तो कीट तमाम उत्पन्न होते हैं। तो वो तरीका सही नहीं उसको लेने का। उससे अच्छा आप आलू खा लीजिए, फल खा लीजिए, दूध पी लीजिए, और लौकी बहुत अच्छा रहेगा, लौकी लीजिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गोवर्धन परिक्रमा में मुखार बिंद के पास गिरिराज जी के ऊपर जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहां जा सकते हैं या नहीं? क्योंकि कुछ भक्तों के श्रीमुख से सुना है कि वहां सिर्फ व्रजवासी ही जा सकते हैं, हमें गिरिराज जी के ऊपर चढ़ने से अपराध लगेगा। अरे अपराध तो सभी को लगता है, लेकिन ब्रजवासी का तात्पर्य ये नहीं होता कि आप यहाँ पैदा हो गए
या बाहर से आकर रहने लगे। नहीं, ब्रजवासी का भाव चाहिए। आप अपने को कन्हैया का मान लीजिए, आप ब्रजवासी हो गए और गंदा खान पान कर रहे हो, गुटखा से मुंह भरा हुआ है और तमाम मद्यपान कर रहे हो, मांसाहार खा रहे हो और अपने को ब्रजवासी बता के खूब गाली दे रहे हो सबको, तो काहे के लिए ब्रजवासी? ये तो झूठ मूठ के ब्रजवासी हुआ। उससे अच्छा आप कहीं के भी हो, ब्रज में रहो या मन से ही रहो, नहीं शरीर से रह पा रहे हो, और कृष्ण से प्रेम से संबंध अपना जोड़ लो, आप सच्चे ब्रजवासी हो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, महाराज जी कल मंगलवार था और मेरे हनुमान जी का व्रत था, और कल रात को मैंने स्वप्न देखा कि हनुमान जी आए हैं और मेरे हाथ पकड़कर लेकर बाहर गए कमरे से, और छत पर बंदरों ने जो जहां गंदगी कर रखी थी वहां बंदर की गंदगी खाने को कहा मुझे, और मैंने खा भी लिया। और दृश्य ऐसे सच लग रहे थे कि नींद खुलने के बाद भी मेरे मुंह में ऐसा लग रहा था कि बंदरों की गंदगी है। अजीब सा लगा मुझे, घिन भी आ रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। इसका क्या अर्थ हो सकता है महाराज जी? और हनुमान जी भी बिल्कुल वही थे जो मैं शिवा पूजा के लिए तस्वीर रख रखी हूँ, घर में रख रखा हूँ, बिल्कुल वैसे ही हनुमान जी स्वप्न वाले थे। अरे ये सखा भाव की लीला है, बच्चों को देखते नहीं हो? बच्चे अपने साथियों को कुछ खिला के खूब हंसते हैं, ताली बजाते हैं, कहते हैं हमने बुद्धू बना दिया इसको। ऐसे ही सखा भाव की लीला है, प्यार से सखा मानते हैं जब, तो ऐसे लोग हंसी मजाक करते हैं, कोई बात नहीं ऐसी। राधे राधे। शरबजीत जी हैं कनाडा से, इनका प्रश्न है, जो प्रिया प्रियतम कांता भाव वाले साधक हैं उनके श्री जी के प्रति क्या भाव होता है या क्या होना चाहिए? श्री जी को वो रानी मानती हैं, अपने को दासी मानती हैं और श्री जी को रानी मानती हैं। तो ठाकुर जी के भी प्रति यही भाव, जैसे अपने को दासी मानना, किंकरी मानना, और वो राधा रानी है। हम लोग कितने ही गोपी भाव कर ले, रानी तो नहीं हो जाएंगे ना, गोपी ही रहेंगी। सब गोपियां राधा रानी की पूजा करती हैं और वो अपने को गोपी बताती हैं। तो सखियां तो वो भी हैं और गोपियां भी, लेकिन वो रानी नहीं है। तो आप उनको रानी अर्थात स्वामिनी मानिए और अपने को किंकरी मानिए, यही सर्वोत्तम है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव या फिर क्या भाव उनके प्रति क्या भाव होना चाहिए? अगर उन्हें श्री जी की सेवा करने का मन में भाव आए तो वो किस भाव से उनकी सेवा करें? क्या वो भी युगल की सेवा कर सकते हैं? हाँ, युगल की भी सेवा आप कर सकती हैं, और बाल स्वरूप यदि है तो अकेले की भी कर सकती हैं। जैसे बाल कृष्ण या बाल राधा अकेले भी आप रख सकती हैं, और यदि बाल स्वरूप नहीं है तो आप युगल स्वरूप रखिए। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी क्या राधा रानी सखियों को अपना भाव दे देती हैं? इसका क्या रहस्य है? सखियों को तो किंकरी का ही भाव रहता है, लेकिन किसी से विशेष कार्य कराना होता है। जैसे मैंने पोद्दार जी का नाम बताया था आपको, तो उनकी भाव की स्थिति अष्ट सखियों के बीच में पहले होती है, उसके पहले मंजरी, फिर अष्ट सखियाँ, फिर अष्ट सखियों, और राधा रानी की कृपा से राधा भाव भावित मन से हो जाते हैं। शरीर नहीं हो जाता वो, लेकिन मन से हो जाते हैं। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी जैसे कोई सहचरी भाव से दीक्षित है तो सहचरी भाव में राधा रानी को ही स्वामी सब कुछ मानते हैं, लेकिन मैं भी शुरू में स्टार्टिंग में ऐसे ही करती थी, परंतु धीरे धीरे मेरा ठाकुर जी के प्रति कान्हा भाव हो गया। मुझे राधा रानी की सेवा करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं ठाकुर जी को अपना पति मानती हूँ और कांता भाव है। तो क्या यह सही, ऐसा कर सकती हूँ सहचरी भाव में रहते हुए कांता भाव? हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। अब देखो, संप्रदाय की बात मैं नहीं बताऊंगा, संप्रदाय वाले से संप्रदाय की बात पूछना।
लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये भाव की बात, कि आप पूजा में भाव ही प्रधान होता है, भाव से भगवान से संबंध जोड़ो। अब किसी को लगेगा कि हमारे संप्रदाय में तो ऐसा नहीं है, तो आपके संप्रदाय में नहीं है, लेकिन भगवान ने तो अपने भक्तों को सब अधिकार दे रखे हैं। वो जो कन्हैया को पीठ पर भी बैठाते हैं और उसकी पीठ पर बैठते भी हैं। कृष्ण की पीठ पर सखा बैठता भी है और अपनी पीठ पर भी बैठाता है। अब कई कहेंगे तो अपराध हो गया, भगवान की पीठ पर बैठ गया। अरे भगवान उसको लेकर दौड़ते हैं तो उनको अच्छा लगता है, भगवान उसको लेकर के सखा को दौड़ते हैं लेकर पीठ पर, और महाराज एड़ तक लगा देता वो, और वो खूब हंसते हैं। अब उनको अच्छा लग रहा है तो अपराध काहेगा। राधे राधे। एक भक्त हैं गुरुजी, उनका प्रश्न है, महाराज जी मेरी एक बेटी है, उसके विवाह में बहुत विलंब बाधाएं आ रही है। महाराज जी मैं काफ़ी परेशान हूँ, कोई ऐसा मार्ग बताएं, कोई साधना, कोई मंत्र या ऐसी कोई युक्ति जिससे कि उसका विवाह हो और मैं मुक्त हो सकूं इस जिम्मेदारी से। देखो भाई, ये तो प्रारब्ध की बात होती है। प्रारब्ध के अनुसार जब उसका समय आएगा विवाह का, तो जिससे होना उसी से उस समय हो जाएगा। किंतु आप अपने मन को संतोष देना चाहते हो तो शिव पार्वती विवाह रामचरितमानस में से निकालो और वो उस लड़की को दो पाठ करने के लिए प्रतिदिन करे। राधे राधे। संत भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। श्री राधे। भगवान वैसे तो हम प्रेम मार्ग के पथिक हैं, लेकिन मोक्ष में आत्मरति होती है तथा प्रेम जिसमें भगवान जो कि आत्मस्वरूप हैं उनमें रति होती है, तो दोनों में भेद कहाँ रहा। भगवान एक संत महापुरुष के मुख से सुना था कि हनुमान जी जो दास्य भाव के आचार्य हैं, उन्हें सीता माता की सहचरी के रूप में भी माधुर्य भाव में प्रवेश मिला। तो भगवान ये जितने भी भेद हैं, यथा मोक्ष, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम तथा भिन्न रसों में जो भिन्नता है, क्या यह हमारी बुद्धि की समस्या है या पारमार्थिक धरातल पर भी ये भेद उपस्थित होता है? बुद्धि की गड़बड़ी नहीं है, ये पारमार्थिक धरातल पर भाव अलग अलग होते हैं। जैसे जिनकी दीक्षा हुई है अहम ब्रह्मास्मि, तो वो उस भाव में जाएगा जरूर। सोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि और जीवो ब्रह्मैव न पर। तो इसमें यदि वह शरीर के अध्यास से दूर हो जाए तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन शरीर का अध्यास, पंडिताई नहीं छूट रही कि हम पंडित हैं, फिर काहे के ब्रह्म हो तुम। ब्रह्म की तो कोई जाति होती नहीं, ब्रह्म की कोई जाति नहीं होती, न ठाकुर, न ब्राह्मण, न पंडित, न वैश्य, न कोई। अहंकार में फूले हुए हैं जाति के अभिमान में, और कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो ये तो झूठी बात हो गई। पहले शरीर की जाति को मिट्टी में मिला दो, तब ब्रह्म की बात शुरू होगी, तब तो मुक्ति भी उसको सायुज्य मिल सकता है, और नहीं तो मिथ्याचारी का दंड मिलेगा उसको। और सबसे अच्छा यही है कि दासो हम कौशलेन्द्र से रामस्य क्लिष्ट कर्मण हनुमान शत्रु सैन्य नाम निहंता मारुतात्मजा। हनुमान जी घोषणा करते हैं मैं राम जी का दास हूं और दूसरा कोई परिचय मेरा नहीं। तो भगवान का दास आप मानिए, क्योंकि आप शरीर से मुक्त नहीं हैं, शरीर के अहंकार से दूर नहीं हो रहे हैं। झूठ मूठ में कहने को है, जरा तो कोई बोल दे ठिगना है, काला है, टेढ़ है, पैर टेढ़ा है, बोलता कैसे बेढंगा, हो गई शरीर की सारी बात। आप उसी में तो डूबे हुए हो और कह रहे हो अहम ब्रह्मास्मि, तो ये तो झूठी बात हो गई। पहले शरीर के आसक्ति से, अस्मिता से मुक्त हो जाओ, तब समझो कि ब्रह्म की तरफ अभी चलना शुरुआत हो रही है। नहीं तो बस भगवान का मैं दास हूं और प्रभु मेरे स्वामी हैं, यही भक्ति का पथ निरापद है। श्री राधे राधे। महाराज जी प्रणाम।
श्री राधे महाराज राधे। जी एक लाइन सुनिए सत्संग में कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। तो ब्रजवासी भगवान के सगे बच्चे हैं और बाकी सब? अरे सगे सब हैं, कोई पराये नहीं है, किंतु ये है कि भाव बहुत मुख्य होता है। यदि आपने मान लिया कि हम ब्रजवासी, जन्म वाली बात नहीं चलेगी। जन्म वाली बात तो क्या, जन्म तो जब ठाकुर जी के अवतार काल हुआ था, तो जब अंतर्धान हुए थे ठाकुर जी, तो राधा रानी सब सखियों सहित अंतर्धान हो गई, और कृष्ण सब सखाओं सहित पूरे परिवार सहित, चाहे भले द्वारकापुरी में हो, चाहे वृंदावन में, मथुरा गोवर्धन कहीं भी हो, सब एक साथ, यहाँ तक कि कुत्ता बिल्ली चूहा और छोटे छोटे जीव जंतु भी चले गए। जब बद्रीनाथ जी राजा बना के भेजे गए तो यहाँ पूरा सफा चट, कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था। तो सब दिल्ली से बुलाई गई थी प्रजा। राजा परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ से एक एक नमूना के रूप में भेजा। जैसे 2-4 लुहार भेज दिया, 2-4 बढ़ई भेज दिया, 2-4 पंडित जी भेज दिए, 2-4 ठाकुर भेज दिए, गुप्ता ब्राह्मण और सेठ साहूकार सब। जाओ, परिवार तुम्हारा वहाँ रहेगा, वहीं तुम्हारा विकास होगा। तो वो ब्रजवासी जो असली थे भगवान के साथ रहने वाले, वो तो चले गए गोलोक धाम। और ये उसके बाद जो हुए, उसी समय वो लोग सब आए थे परीक्षित जी के द्वारा, उनके प्रजा थी वो। अब हम लोग जो हैं थोड़े दिन रह लेते हैं वृंदावन में, कहते हैं हम ब्रजवासी हैं। तो इतिहास की दृष्टि से तो झूठे हैं वो, इतिहास की दृष्टि से बिल्कुल झूठे। हाँ, भाव की दृष्टि से आप ब्रजवासी बन सकते हो। आप ब्रज रज लगाइए, ब्रज वाली भावना रखिए, और ब्रज में जो प्रभु की लीलाएं हुई उसको आदर से सुनिए और भगवान को अपना मानिए। तो भाव के कारण आप ब्रजवासी कहलाएंगे। असली ब्रजवासी जो चले गए सब ठाकुर जी के धाम, वो कहाँ से लाओगे? राधे राधे। भगवान सिद्धासन पर आपने बताया था कि 3 घंटे बैठकर नाम जप का पहला प्रयास करना चाहिए। तो इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सिद्धासन, जी। सिद्धासन कठिन आसन है। सिद्धासन जो हर आदमी कर लग नहीं सकता है। जब 3.5 घंटा बैठ सकें तब वो आसन माना जाता है कल्याणकारी, सहायक। और यदि हमको बीच में परेशानी होने लगी, 2-4-5 मिनट बाद लंबे पैर कर दिए, अब बोले इसमें हम नहीं बैठ पाएंगे, तो ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो और बीमारी हो जाएगी। तो सिद्धासन आवश्यक नहीं, सुखासन पर बैठ जाओ, जैसे बैठ पाओ भजन करो। और योग का मार्ग जो है वो हर व्यक्ति के लिए लागू नहीं हो पाता, भक्ति सबके लिए लागू होता है। योग के मार्ग में जो शरीर बड़ा लचीला होना चाहिए, पहले आसन प्राणायाम के लिए पकड़ पकड़ के खींच खींच के पद्मासन चढ़ा रहे हैं, और फिर जल्दी से दुखने लगा करने लगा। पद्मासन वो संकट है उसके लिए, वो पद्मासन बनाई उसके लिए तो परेशानी। तो ऐसे ही आराम से हो तो योगासन करो, और नहीं तो भक्ति करना चाहिए। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।